हेलो बच्चों, ये टॉपिक सिर्फ एचएससी वालों के लिए है। यहाँ पे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स से। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आइसोमर्स क्या होता है। तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एंड इट विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी आइसोमर्स होंगे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। कौन से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकते हैं? तो कलर, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रॉडली दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है। एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स, दूसरा होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा, जिसी को हम डाइस्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसी में ऑप्टिकल आइसोमर आएगा, नहीं तो उसको बोलेंगे इनएंशियोमर्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में आपको पता है कि एक अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट के साइड घुमाएगा तो दूसरा लेफ्ट के साइड घुमाएगा। यहाँ पे आपको ब्रॉडली थोड़ा सा दिमाग में भर लेना है कि ज्योमेट्रिक में क्या आता है, तो सिस आता है, नहीं तो ट्रांस आता है। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म रहा तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल में क्या आता है, तो डी आता है, नहीं तो एल आता है। मतलब क्या, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नहीं तो लीवो रोटेटरी, ऐसे आइसोमर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में 1 बाय 1 हम ट्रीट करेंगे। अभी के लिए नाम याद रखो, क्या नाम है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स है और सॉल्वेट आइसोमर्स है। ये सारे आइसोमर्स आपको ट्रीट करने अच्छे से और समझ लेना है। अब 1 बाय 1 विल डील विद दिस आइसोमेरिज्म टॉपिक। अब उसमें सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स में, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है एक्चुअली, तो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स इन द स्पेस इज डिफरेंट। ठीक है, तो इन द स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए स्टीरियो मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दैट लिगेंड्स इन द स्पेस। तो जो भी स्पेस मिलेगा उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट रहा तो उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। उसमें से पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पे आपको सिस ट्रांस अच्छे से समझ आता है पहले से। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, सिस इज व्हाट, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, तो सेम ग्रुप्स ऑन डिफरेंट साइड। ठीक है, तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आएगा। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ लिगेंड अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहली बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब कैसे टाइप के होंगे, तो MA2B2 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स है। सपोज पहला टाइप में ले लिया MA2B2। अब M क्या हुआ, तो M एक लिगेंड हुआ। ठीक है, A2 क्या हुआ, तो दो यूनिडेंटेड लिगेंड सेम काइंड के, A काइंड के, और दो यूनिडेंटेड लिगेंड B काइंड के, सेम काइंड के। ठीक है, तो MA2B2 ऐसे अगर रहा तो उसको हम दो आइसोमर्स उसके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो MAA स्क्वायर प्लेनर मतलब स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे लिगेंड्स होंगे, BB ऐसा काइंड का लिगेंड, ऐसा टाइप का एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसको हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप इजीली पहचान सकते हो। कैसे, तो AA एक साइड को है, अगर AA एक साइड को है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिस आइसोमर बोलेंगे। और इसी का ट्रांस आइसोमर यू कैन इजीली ड्रॉ, कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो MA यहाँ पे देना, A यहाँ पे देना, B यहाँ पे और B यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर्स यू कैन इजीली राइट फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एक स्पेशल एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, PTNH3 ट्वाइस, मतलब NH3 दो है और Cl दो है। ठीक है, तो इस काइंड का जो कंपाउंड होगा उसके आइसोमर्स निकालने आपको, दो आइसोमर्स। तो बता दो कैसे कैसे होंगे, बताओ। PT बीच में होगा, मेटल है। ठीक है, फिर NH3 होगा। ठीक है, इस साइड को NH3 लिखो, आप अपोजिट साइड को भी लिख सकते हो, मतलब NH3 दिस साइड को भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने अभी NH3 इस साइड को लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही कंपाउंड इन्वर्ट किया तो सेम ही कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे ये जो हुआ तो वो क्या हुआ, सिस आइसोमर हुआ इस कंपाउंड का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से याद रखना है। ये जो कंपाउंड होता है वो एंटी कैंसर ड्रग होती है, दैट इज नोन एज सिस्प्लेटिन, उसका नाम होता है सिस्प्लेटिन। तो एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग।
अब ये एंटी कैंसर ड्रग आपको मल्टीपल चॉइस में आएगा वगैरह, तो आपको याद रखना है सिस्प्लेटिन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डील करना है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पहला टाइप मैंने बताया जो क्या है, तो वो है ये वाला कॉम्प्लेक्स Ma2B2 वाला कॉम्प्लेक्स। ये अच्छे से याद रखो। Ma2 मतलब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगैंड प्रेजेंट है, दो काइंड के सेम है, दो काइंड के सेम है, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी का ट्रांस अगर लिखना है तो आपको ये एकदम इजी बात होती है। ट्रांस क्या है, तो सिंपल पीटी रखो। NH3 एक साइड को मत आने दो, मतलब क्या NH3 इधर हुआ तो दूसरा NH3 इधर, एक Cl इधर देना पड़ेगा तो दूसरा Cl इधर, तो दिस विल बी व्हाट द ट्रांस आइसोमर। क्योंकि क्या, तो क्योंकि सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड को प्रेजेंट है, अपोजिट साइड को प्रेजेंट रहा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो यहाँ पे ये सिस्प्लेटिन हुआ तो ये ट्रांसप्लेटिन हुआ, लेकिन ट्रांसप्लेटिन एंटी कैंसर नहीं है, सिर्फ कौन सा एंटी कैंसर है, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रांसप्लेटिन जो है वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसमें एंटी कैंसर मतलब वो कोई एंटी कैंसर प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट की अगर थोड़ी बात की जाए तो पीटी और सीएल, यहाँ पे अगर एक वेक्टर निकाला डाइपोल मोमेंट का, ये वेक्टर निकाला और ये वेक्टर निकाला, तो ये इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो ट्रांसप्लेटिन है उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि देयर विल बी व्हाट अपोजिट वेक्टर्स जो कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी क्योंकि ये एक वेक्टर होगा, ठीक है, ये एक वेक्टर होगा और इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कहीं तो आएगा, तो दिस विल बी व्हाट तो डाइपोल मोमेंट इसमें होगा, तो नॉट जीरो एंटिटी है डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड ऑफ द टाइप, एक और कंपाउंड ऑफ द टाइप ट्रीट करते हैं Ma2Bc, ठीक है। तो Ma2Bc टाइप के कंपाउंड, मतलब आपको याद रखना है Ma2Bc मतलब क्या, तो दो लिगेंड सेम है और दो लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो M यहाँ पे रखो, A यहाँ पे रखो, ठीक है, दूसरा A यहाँ पे रखो, यहाँ पे B कर दो और यहाँ पे C कर दो, तो ये हुआ एक काइंड का आइसोमर जिसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर में। अब यहाँ पे दूसरा कौन सा हो सकता है, तो उस दूसरा हो सकता है यहाँ पे B रख दो, यहाँ पे C रख दो, यहाँ पे A रख दो और यहाँ पे A रख दो। तो देखो A और A इज वन व्हाट अपोजिट साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो अपोजिट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सिस और ट्रांस ये दो काइंड के आइसोमर्स इसमें आ सकता है, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और उसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और उसमें ये Ma2Bc। अब Ma2Bc का एग्जांपल क्या है, तो Ma2Bc का एग्जांपल दे देता हूँ, PT NH3 है सपोज, NH3 कितने हैं आपके पास, तो एक ही है, H2O है सपोज, तो H2O कितना, एक ही है, और Cl 2 है, तो Ma2Bc ये टाइप का कॉम्प्लेक्स हुआ। देखो A2 कौन है, Cl2A2 है, और BC मतलब ये अपने NH3 और H2 कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिस और ट्रांस निकालना काफ़ी आसान है, PT दे दो, यहाँ पे NH3 दे दो, यहाँ पे एक NH3 और दे दो, NH3 तो एक ही है, ठीक है, NH3 एक ही है, तो यहाँ पे आपका H2O दे दो, फिर यहाँ पे Cl दे दो और यहाँ पे Cl दे दो, Cl ऑन द सेम साइड, बोलो क्या हो सकता है ये, तो ये हुआ सिस आइसोमर। और दूसरा वाला क्या हुआ, ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस में बताओ कैसे लिखोगे, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, NH3 यहाँ पे और H2 यहाँ पे डाल दो। आपने H2 यहाँ पे और NH3 यहाँ पे किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। तो ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल फॉर द पर्पस। तो यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखना है कि 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देख रहे थे, ये 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब M के बाजू लिगेंड के मेटल के बाजू में कितने लिगेंड है, तो 4 लिगेंड है। तो 4 लिगेंड के टाइप में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसमें सिस ट्रांस आता है, वो अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद करो, नोट करो, 4 कोऑर्डिनेशन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ कौन दिखाएगा, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखाएंगे। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, अच्छे से नोट करना है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा कि
सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पहले बता दूं, देखो सिंपल सा एक स्क्वायर प्लेन एज्यूम करो, ये स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे बीच में मेटल रखो, 4 लिगेंड है वो इसके कॉर्नर पे दे दो, 4 लिगेंड किस पे कॉर्नर पे, तो स्क्वायर प्लेन के कॉर्नर पे दे दो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद 2 लिगेंड एक ऊपर दे दो, ठीक है, ये वाला एक लिगेंड ऊपर दे दो और एक लिगेंड नीचे दे दो, तो दिस विल बी व्हाट द स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेन में 4 और ऊपर नीचे 2, तो दिस विल बी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कैसे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है, देखो कि यहाँ पे MA4B2 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में आ सकता है ये टाइप का आइसोमेरिज्म, फिर MA4BC इसमें आ सकता है आपका इस टाइप का आइसोमेरिज्म। उसके बाद आपके पास MAA2, ये मैं एक एक एग्जांपल से पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। MAA2B2 इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, तो इसमें आएगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक एक को डील करेंगे और उसका एग्जांपल भी हम दे देंगे, ठीक है। तो पहला कॉम्प्लेक्स टाइप देखो, इसमें क्या चल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, 6 लिगेंड होंगे मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, तो उसमें सिस ट्रांस कैसे आएगा, तो उसके एग्जांपल याद रखने, इतने ही कॉम्प्लेक्सेस में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अराइज हो सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे MA4B2 करता है, MA4B2। अब M के साइड 4A है तो 4A दे दो, MA4B2 इस काइंड का चालू है तो उसमें 4 दे दो ऐसे, MAA, उसके बाद B ऊपर दे दो और B नीचे दे दो, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो ट्रांस क्यों है बताओ, जल्दी से कोई बता सकता है ट्रांस क्यों है, तो देखो ना B सेम काइंड का लिगेंड है, वो क्या है, अपोजिट साइड को प्रेजेंट है, अगर वो अपोजिट साइड को प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। फिर इसका सिस टाइप कैसे हो सकता है, तो सिस टाइप में यहाँ पे B एक साइड को दे दो, B एक साइड को, A इधर के साइड को और फिर A ऊपर और फिर A नीचे, तो 4A अपने पास, तो देखो A ऑन द सेम साइड आ गए और B ऑन द सेम साइड आ गए। अगर ऐसा होगा तो इस काइंड के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, सिस काइंड का आइसोमेरिज्म। तो इसमें 2 टाइप हो सकते हैं, MA4B2 में 2 काइंड हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो अच्छे से याद रखना है, B अपोजिट रखा तो ट्रांस, B सेम साइड को रखा तो सिस। तो इतना ही सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल आप ड्रॉ करो, थोड़ा होमवर्क है, एग्जाम्पल ड्रॉ करो। NH3 4 टाइम्स और Cl 2 टाइम्स और उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैं चलो करके दिखाता हूँ। CO बीच में रखना है, अगर सपोज आपको सिस बनाना है तो सिस में बनाना है तो Cl पहले एक साइड को रख दो, फिर उसका इशू नहीं आएगा। फिर क्या बचे, NH3 बचे, तो NH3 4 बचे तो 2 यहाँ पे होंगे और एक क्या होगा, ऊपर होगा और एक क्या होगा, नीचे होगा। तो दिस काइंड का आइसोमेरिज्म इज व्हाट, सिस आइसोमर। तो इसका ही ट्रांस कैसे निकालेंगे, CO NH3 हुआ, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3 और उसके बाद Cl ऊपर और उसके बाद Cl नीचे, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सिस और दिस विल बी व्हाट, ट्रांस आइसोमर। तो आपको ये अच्छे से याद रख देना है, ठीक है। अब दूसरा काइंड का देखते हैं, दूसरे काइंड का क्या है, MA4BC टाइप का देखते हैं, MA4BC, ठीक है। तो MA4BC में क्या होगा, प्लेटिनम है सपोज, और प्लेटिनम यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल देते हैं, प्लेटिनम है, NH3 आपके पास है 4 मतलब A4 हो गए, और Cl है और Br है और उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज का तो कोई लफड़ा नहीं यहाँ पे, तो चार्ज तो प्लेटिनम का होगा और जो भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा वो यहाँ पे दिखेगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट पे प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे इसका सिस आइसोमर ड्रॉ करते हैं, देखो सिस पहले लिख देता हूँ, सिस आइसोमर। तो प्लेटिनम लिखना पड़ेगा NH3 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 NH3। तो बताओ NH3 एक साइड को है या नहीं, सारे NH3 एक साइड को, देखो सारे NH3 एक साइड को है, तो इसको और क्या बचे, तो 2 Cl बचे, नहीं एक Cl बचा और एक Br बचा। तो बताओ ये क्या हुआ, तो सिस आइसोमर हुआ। अब इसी का ट्रांस आइसोमर कैसे निकाल सकते हैं, तो PT NH3 NH3
NH3 और NH3। तो ये हुआ ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे ऊपर Cl दे दो, नीचे Br दे दो, नहीं तो ऊपर Br दे दो, नीचे Cl दे दो, तो इसको क्या हुआ, ट्रांस आइसोमर। तो इस काइंड के कॉम्प्लेक्स में भी आपको याद रखना है MA4BC में दो काइंड का आइसोमेरिज्म आएगा, सिस आएगा, नहीं तो ट्रांस आएगा। अब तीसरे और आगे बात करते हैं COEN ट्वाइस Cl2, ठीक है, ऐसा है सपोज। तो यहाँ पे ये काइंड के आइसोमेरिज्म में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है सपोज, तो MAA2B2 ऐसे काइंड का आइसोमेरिज्म है। तो MAA2B2 काइंड का आइसोमेरिज्म है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो मुझे अभी के लिए यहाँ पे रोकता हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। ये COEN2Cl2, ये इस काइंड के आइसोमेरिज्म में आपको पहले ये लिगेंड समझा दूँ मैं। EN क्या लिगेंड होता है, तो EN इज इथिलीन डायमाइन। अब इथिलीन डायमाइन मतलब NH2CH2CH2NH2, ये काइंड के लिगेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 और NH2 दो एक सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों सेम ही काइंड के हैं, लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे EN2 मतलब कितने कोऑर्डिनेशन साइट हो गए उसके, 4 कोऑर्डिनेशन साइट हो गए, और 2 यूनिडेंटेड किसको, Cl को। तो इसको हम AA2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब AA2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है एक NH2 को, दूसरा A रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे NH2 को, और वैसे 2 है, मतलब ऐसे EN वाले 2 कंपाउंड है। तो इसमें सिस ट्रांस कैसे आएगा, तो देखो पहले ड्रॉ करके दिखाते हैं। CO A ये बाइडेंटेड लिगेंड समझ गए, इन्होंने 4 कोऑर्डिनेशन साइट ऑक्यूपाई किए। फिर यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, तो MAA2B2। और इस काइंड को क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि B कैसा है, तो अपोजिट साइड को है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक टाइप हुआ जिसमें MAA2B2 वाला काइंड हुआ। अब इसमें MAA2B2 में ही सिस काइंड का कैसे होगा, तो CO मतलब कोबाल्ट नहीं है, यहाँ पे मैंने M लिखना चाहिए था, स्पेसिफिक केस लेंगे तब कोबाल्ट लिखेंगे हम। M है यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे भी M है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये M है, और यहाँ पे ये A है। पहले क्या करना है, तो यहाँ पे ट्रिक बता दूं मैं, पहले क्या करना है, तो M के साइड को ये ऐसे 6 लाइंस खींच देना है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे A कर देना है, यहाँ पे A कर देना है, ठीक है, और इसको जोड़ देना है। फिर यहाँ पे A करना है, यहाँ पे A करना है, इसको जोड़ देना है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे B होगा और यहाँ पे B होगा। तो बताओ अब B कैसा है, तो सेम साइड को है B। तो ये क्या हुआ, तो ये अपना सिस आइसोमर्स हुआ, ठीक है। तो अब इसमें एक एग्जांपल दे दिया था मैंने, एग्जांपल क्या है, COEN2Cl2, और यहाँ पे प्लस चार्ज है COEN2Cl2। तो इसको ड्रॉ करना है अभी, ठीक है। तो ड्रॉ करते वक्त देखो एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों जो डोनर ग्रुप है वो सेम ही है, ठीक है। तो CO लिखा, NH2 लिखा, फिर NH2 के बाद CH2 आता है, फिर CH2 आता है, फिर NH2 आता है, और फिर ऐसे हुआ। फिर यहाँ पे ये हुआ NH2, ये हुआ CH2, ये हुआ CH2, और ये हुआ NH2। तो ये हुआ ऐसा, ठीक है। तो ये अगर ऐसे काइंड का आइसोमेरिज्म है, ऐसे काइंड का कंपाउंड आपने लिखा, तो उसके बाद 2 Cl बचे। 2 Cl कैसे होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो Cl ऑन द अपोजिट साइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। इसी का सिस आइसोमर कैसे होगा, तो CO पहले Cl एक साइड को दे दो कोई भी, फिर उसके बाद 2 साइड बचती है NH2, यहाँ पे NH2 बचता है, उसको दे दो CH2, उसको दे दो CH2, ऐसे कर दो। फिर यहाँ पे एक NH2 बचता है, यहाँ पे एक NH2 बचता है, और ये सेम ही है। तो ये हुआ आपका CH2, यहाँ पे MCH2, और ये CH2, और ये NH2। तो यहाँ पे देखो Cl ऑन द अपोजिट साइड और Cl ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पे हमने पूरे इस आइसोमेरिज्म टॉपिक में सिर्फ आइसोमर क्लियर किया। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, और उसमें ज्योमेट्रिक नहीं तो डाइस्टीरियो आइसोमर्स हमने किए। तो उसमें अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये वीडियो आपके लिए काम आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और उसके बाद आप देखेंगे कि ऑप्टिकल वगैरह आइसोमेरिज्म कैसे